नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम प्राइम आइडियल टॉपिक को अपनी तरफ से ख़त्म कर रहे हैं और इसका जो लास्ट थ्योरम है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये इसकी एक ही थ्योरम है। उससे पहले हमने खूब सारे एग्जांपल्स इसके ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं, जिन्हें एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट थ्योरम भी वो उनको पूछ सकते हैं। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहां पर हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं आइडियल, इंटीग्रल डोमेन और कोशेंट रिंग के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये तीनों चीज़ें पता हो। इसकी वजह से आपको आज की ये जो थ्योरम है इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट से। लेट R be a commutative ring. Let R be a commutative ring and P be an ideal of R, then P is a prime ideal of R if and only if R by P is an integral domain. हमें क्या दे रखा है? R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और P जो है वो R का एक आइडियल है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है। P की आइडियलनेस यानी P को आइडियल हमको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू होता है थ्योरम। P is a prime ideal of R if and only if R by P is an integral domain. यहाँ पर if and only if कंडीशन है, मतलब ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन है। इसका मतलब कि अगर P प्राइम आइडियल है तो R by P एक इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर R by P एक इंटीग्रल डोमेन है तो P एक प्राइम आइडियल होगा। तो यहाँ पर हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करनी है और ये जो थ्योरम है उसको प्रूव कुछ शुरू करते हैं इस तरह से। लेट P बी अ प्राइम आइडियल ऑफ R। हमारे पास में हमें दे क्या रखा है? R एक कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है। नाउ R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। हमें प्रूव करना है कि R by P एक इंटीग्रल डोमेन है। R by P इंटीग्रल डोमेन कब होगा? जब वो कॉम्यूटेटिव होगा और उसके साथ साथ उसका एक भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे पास में अगर R कॉम्यूटेटिव रिंग है देन R by P इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। ये भी हमारे पास में कॉम्यूटेटिव आएगा। कॉम्यूटेटिव रिंग डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। R by P इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए खाली एक चीज प्रूव करनी है कि इसका जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट x प्लस पी y प्लस पी belongs to R by P such that x plus p into y plus p is equal to p। यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो p लिया है। p हमारे पास में क्या है? जीरो ऑफ r by p। ये हमारे पास में आ गया xy प्लस p इज इक्वल टू p। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो ये आ गया xy प्लस p इज इक्वल टू p। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो हमारे पास में क्या कंडीशन होती है? अगर xy प्लस p जो है वो p आ रहा है, इसका मतलब xy जो है वो p को बिलोंग करता है। नाउ p इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R और xy जो है वो p को बिलोंग करता है और p जो है वो प्राइम आइडियल है R का। इम्प्लाइज या तो x p को बिलोंग करता है या फिर
वाई पी को बिलोंग करता है। या तो एक्स पी को बिलोंग करेगा या फिर वाई पी को बिलोंग करेगा, दोनों में से एक तो इसको बिलोंग करेंगे ही। हम दोनों सिचुएशंस ले लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू p, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस p इज इक्वल टू p। इफ y बिलोंग्स टू p implies y प्लस p इज इक्वल टू p। तो हमारे पास में अगर हमने ये लिया है, therefore x plus p into y plus p is equal to p implies x plus p is equal to p और y plus p is equal to p। मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं r by p के जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 ऑफ r by p आ रहा है, यहाँ पर 0 ऑफ r by p क्या है हमारे पास में, p। अगर दो एलिमेंट्स जो हैं r by p के, उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 ऑफ r by p आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक एलिमेंट जो है वो 0 है, या तो x प्लस पी 0 है या y प्लस पी 0 है। तो इस तरह से हमारे पास में ये प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल डोमेन का कि इसका जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। Therefore, R by P does not have zero divisor। इसका जीरो डिवाइजर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ में ये कॉम्यूटेटिव भी है। Therefore, R by P is an integral domain। तो ये हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन आ जाता है। अब इसका कन्वर्स पार्ट डिस्कस करते हैं हम। जो चीजें हमें दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, पहले हम वो लिख लेते हैं। R is a commutative ring, P is an ideal of R, P is an ideal of R। हमें ये शो करना है, to show P is a prime ideal of R। We have also given, हमें साथ साथ में ये भी दे रखा है कि R by P एक इंटीग्रल डोमेन है। R by P एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इसी को लेकर हमें, इस कंडीशन को लेकर हमें ये प्रूव करना है कि P जो है वो प्राइम आइडियल है। जैसा कि मैंने आपको प्राइम आइडियल के केस में बताया था कि कभी भी हमें किसी भी सबसेट को अगर प्राइम आइडियल प्रूव करना है तो उसको सबसे पहले आइडियल प्रूव करना होगा, लेकिन आइडियल वाली कंडीशन हमें ऑलरेडी प्रूव करी हुई दे रखी है, हमें खाली उसका प्राइम पार्ट जो है वो चेक करना है। तो और उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन है। लेट ए बी बिलोंग्स टू पी, जहां पर ए और बी हमारे पास में ये आर के एलिमेंट्स हैं। अब अगर ए बी पी को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज ए बी प्लस पी इज इक्वल टू बी। ये पता है अगर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट आइडियल को बिलोंग कर रहा है तो एलिमेंट प्लस आइडियल जो है वो आइडियल हो जाता है, ये कंडीशन को हम जानते हैं। अब इसको किस तरह से हम लिखते हैं, a प्लस पी इंटू बी प्लस पी इज इक्वल टू पी। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए a प्लस पी इंटू बी प्लस पी हमारे पास में क्या आ रहा है, p। p बेसिकली हमारे पास में क्या है, 0 ऑफ r बाय p एंड R by P is an integral domain। ये एक इंटीग्रल डोमेन है तो R by P का जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore R by P does not have zero divisor।
अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, 0 ऑफ r बाई p के, इसका मतलब कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। Therefore a plus p is equal to p और b plus p is equal to p। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर a plus p जो है वो p के अंदर आ रहा है, implies a belongs to p और b belongs to p। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। हमने शुरुआत करी थी ए बी बिलोंग्स टू पी से। इससे हमें ये मिल गया कि या तो ए पी के अंदर बिलोंग कर रहा है या फिर बी जो है वो पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में प्राइम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। देयरफॉर पी इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। तो P जो है वो R का प्राइम आइडियल आ जाता है। इस तरह से हमारे पास में प्राइम आइडियल से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे और एक सिंगल थ्योरम थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम टॉपिक स्टार्ट कराएंगे उसका नाम है मैक्सिमल आइडियल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइन से 3 आइडियल्स आएंगे। एक तो प्राइम है जो हो चुका है, उसके बाद में आएगा मैक्सिमल आइडियल और उसके बाद में जो नया टॉपिक आएगा उसका नाम है प्रिंसिपल आइडियल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।